मॉर्निंग दोस्तों, यूपी टेट क्वेश्चन आंसर सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। इस सीरीज में हम यूपी टेट में आए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सवाल है 210 के गुणनखंडों का योगफल है। 210 के गुणनखंडों का योगफल है। तो सबसे पहले हम 210 के आवाज फैक्टर निकालेंगे। 210 इसे 2 से काटेंगे तब आएगा 105। अब ये 2 से कटेगा नहीं, उसे 3 से काटेंगे तब आएगा 35। एक बार 5 से काटेंगे तब आएगा 7। एक बार 7 से काटेंगे तब आएगा 1। अब 210 के जो हैं गुणनखंड आ गए। अब आज फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब योगफल निकालने के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2 की पावर 0 और जितनी पावर होंगी यहाँ सबकी पावर है 1, तो वहां तक जोड़ देंगे प्लस 2 की पावर 1। ऐसे ही 3 के साथ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ऐसे ही 5 के साथ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ऐसे ही 7 के साथ 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब सॉल्व करते हैं इसे। 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2। 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3। 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5। 7 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 7 की पावर 1 का मतलब 7। 1 और 2 3 गुणा 1 और 3 4 गुणा 1 और 5 6 गुणा 1 और 7 8। इन सब की जब हम गुणा करेंगे तब आएगा 576। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 576। अगला सवाल है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। तो पहले दिया है, मान लेते हैं वह संख्या है x, वाई। अब अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर 5 और गुणनफल दिया है x वाई बराबर 36। अब इनके व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, y का 1/y माइनस 1/x। ये हमसे पूछा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई ऊपर ये इसकी गुणा हो जाएगी x, इसकी इससे हो जाएगी तो माइनस का वाई। तो x माइनस वाई का मान है 5 और एक्स वाई का मान है 36। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 5/36, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है वह संख्या जो 1 से 10 दोनों को शामिल तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है 604, 2520, 10 और 100। इस सवाल में हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक विभाज्य होगी। तो वह संख्या है 2520। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद कर लेना चाहिए। वह संख्या 2520 है जो 1 से लेकर 10 तक सभी से विभाज्य हो जाएगी। अगला सवाल है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है व फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ होगा। मान लेते हैं वह संख्या है x। तो पहले कह रहा है 50 में से वह संख्या जोड़ी जाती है, तो 50 प्लस 50 प्लस का x। फिर कह रहा है वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो 50 माइनस का x। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, तो जोड़ क्या होगा, जोड़ बराबर, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ बराबर होगा 50 प्लस x प्लस 50 माइनस x। तो x से x कैंसिल, 50 और 50 100। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 100। सवाल में हमसे कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है व फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ होगा। तो पहले 50 मान लेते हैं वह संख्या है x, तो पहले 50 में जोड़ देते हैं 50 प्लस का x, फिर 50 में से घटा देते हैं 50 माइनस का x। अब इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 50 प्लस x प्लस 50 माइनस x। x से x कैंसिल, तो 50 50 100। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन सी 100। सवाल है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है। तो 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 11 प्लस 1/2 प्लस, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 111 प्लस 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1111 प्लस 1/2।
एक से ही 1/2 को लिख सकते हैं, 1 + 1/2 ऐसे ही इन सबको लिख सकते हैं। तो अब इनको हल करते हैं, 1 11 और 111 और 1111, ये आएगा 1234 प्लस 1/2 1/2, ये हो जाएगा 1, फिर 1/2 1/2, ये हो जाएगा 1। तो 1234 में जब 2 जोड़ेंगे तब आएगा 1236। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 1236। अगला सवाल है, पाई है एक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पाई क्या होता है? पाई होती है एक अपरिमेय संख्या। पाई होती है अपरिमेय संख्या। सवाल है, पाई है एक अपरिमेय संख्या, इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या।